कई मन के लेकिन जीवन की करुणा है हमारे ऊपर कि हम प्रभु की शरण में आए और प्रभु ने मेरे को बचाया और हर प्रभु के लिए प्रभु ने मेरी मदद की, सहायता की। उसके वचन में लिखा हुआ है, पहले इसके धर्म को राज्य की खोज करो, ये सारी वस्तुएं तुम्हें पीछे पड़ के मिलेंगी। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु के लिए कुछ करते हैं, प्रभु की महिमा के लिए जब हम कुछ करते हैं, सच में परमेश्वर हमें बड़ा ब्लेस करता है, बहुत आशीष देता है। और कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम लेट जाएंगे, चलो कोई दूरी हो जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन हमें प्रभु को पहला स्थान देना चाहिए। जब हम प्रभु को पहला स्थान देंगे तो सच में परमेश्वर भी हमें ऊंचे पे उठाएगा और परमेश्वर भी हमें अपने राज्य में, अपने हर चीज में प्रभु हमारी जरूरतों को पूरा करेगा और आशीष भी देगा और परमेश्वर हमें हर परिस्थिति में आशीष देगा। और खुदा का शुक्रगुजार करता हूँ, प्रभु हमारा बड़ा महान है, वो आप लोगों से भी प्यार करता है और आप लोगों को प्यार करता है। लेकिन मेरा निवेदन है कि आप प्रभु को महत्व दें, प्रभु की अजूरी में पहले आए ताकि आपको प्रभु और प्यार कर सके और आप इस संसार में प्रभु की महिमा में चमक सके। खुदावंद का शुक्रगुजार करता हूँ, प्रभु ने मेरी हर जरूरतों को पूरा किया, मेरे परिवार को भी पूरा किया प्रभु ने, और मुझे अच्छा घर भी दिया, क्योंकि उसका अपनी सामर्थ्य है जो हमें देता है, उसके सामर्थ्य से हम सब कुछ कर सकते हैं। खुदावंद का शुक्रगुजार करता हूँ और प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। तो मेरी मंथली जो भी ड्यूटी होती है उनको पहले ही वो पूरा कर देता है। तो आज भी मेरे पास सुबह कॉल आया था मेरे काम के लिए कि काम करना है, लेकिन मैंने उसको मना कर दिया। पहले मैं सत्संग में जाऊँगा, फिर बाद में जो मेरे पास समय बचेगा मैं वो काम कर दूँगा। तो मेरे प्रियो, मेरा कहने का मतलब यही है कि काम तो जब तक संसार में रहेंगे तब तक वो करेंगे, लेकिन जब हम प्रभु की महिमा के लिए रचे गए हैं, हमें प्रभु की महिमा करनी चाहिए और काम तो हम जब तक जिंदा रहेंगे तो करते रहेंगे। मेरे प्रिय, काम भी जरूरी है, लेकिन सबसे पहले महत्व है कि हम प्रभु को महिमा दें। जो प्रभु का समय है, जो प्रभु का टाइम है, हम प्रभु को दें। तो मेरी आज प्रभु की विनती आप प्रभु से कि आप अपना कितना भी जो भी काम हो वो प्रभु के हाथ में छोड़ दे, प्रभु को पूरा करेगा और आप प्रभु को आज महिमा दें और प्रभु के भवन में आके प्रभु की महिमा करें। चाहे आप आधे घंटे के लिए आए या 1 घंटे के लिए आए, लेकिन आए जरूर प्रभु के जरूर, क्योंकि प्रभु ही है, हमारे पास तो कुछ नहीं है। संसार के लोगों के पास तो बहुत सारे ईश्वर है, बहुत सारे देवता है, लेकिन हमारे पास सिर्फ यीशु का नाम है, तो यीशु है जिसमें हम जीवन पाते हैं, जिसमें हम आशीष पाते हैं। तो खुदा आप सबको ब्लेस करें, सबको आशीष दे और एक दूसरे के, क्योंकि वचन में लिखा है गवाही उससे जीवन बदलते हैं। जब हम अपने जीवन की गवाही देते हैं तो वही गवाही आपकी जीवन में भी काम करती है। तो मेरे प्रियो, हमने प्रभु के सामने कभी भी शर्माना नहीं चाहिए, प्रभु के लोगों के सामने कभी घबराना नहीं चाहिए। हमें अपने जो भी अपनी गवाही हो, जो भी अपना कार्य हो, उसको लोगों के सामने प्रकट करना चाहिए। तो सभी को जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद। मैं पास्टर जी से निवेदन करूँगा कि प्रार्थना करेगा, पास्टर जी प्रार्थना करेगा हमारे बीच में इन गवाहियों के लिए और इन लोगों ने प्रभु की आराधना की और इसे आराधना की। सभी को जय मसीह। खुदावन आपका शुक्रिया अदा करते हैं आज के इस वक्त के लिए जो आपने हम सबको दिया। आपके बच्चों ने आपकी स्तुति करी रूह और सच्चाई से, आपने उनको बड़ी सामर्थ दी। खुदावन बजाने वाले को, गाने वाले को आपने बड़ी सामर्थ दी और आपके अगुवाई में उन्होंने आपकी स्तुति करी। खुदावन आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आप इनको और भी आगे बढ़ाइए और भी आप इनको अपने काम में दोनों को इस्तेमाल कीजिए। खुदावन शुक्रिया अदा करते हैं अच्छी गवाही के लिए जो आपके बेटे राजेश ने दी है। बहुत अच्छी गवाही, खुदावन बड़ी बरकत देना। आपने राजेश को बहुत बड़ी बड़ी बरकतें दे रखी हैं, उन्हीं में से वो आपके लिए भेंट देते हैं आपके काम को आगे बढ़ाने के लिए। खुदावन और भी उनके परिवार को बरकत देना। सारा आदर संबंध में प्रशंसा आपको देते हैं और दुआ को आपके प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बैठिए, आप लोग बैठिए। बहुत बढ़िया, खुदा बहुत बरकत दे रहा है आप लोगों को और बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल कर रहा है। ऐसा होना भी चाहिए और मैं तो चाहता हूँ और इस्तेमाल करें, है ना, और इस्तेमाल करें, गलों को खोले, हाथों को खोले, तो खूब इस्तेमाल करें। आज का टॉपिक है पानी के 2 भाग और इसका मुख्य पद है रोमियो 8 पद 31। पढ़िए जिसको मिल जाए, रोमियो 8 पद 31। यदि खुदा हमारी ओर है
तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? बेटी थैंक यू। खुदा हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? खुदा हमारी ओर है तो हमारे विरोधी शैतान वो भाग सकता है। खुदा हमारी ओर है तो हमारी हर समस्या का समाधान हो सकता है। तो खुदा हमारी ओर है। यीशु ने कहा, जहां मेरे नाम से 2 या 3 जमा होते हैं, उनके बीच में मैं, मेरा बाप और पवित्र आत्मा, हम तीनों मिलके उपस्थित होते हैं। क्योंकि ये 2 और 3 लोग मेरी आराधना रूह और सच्चाई से करते हैं। अब आप लोग समझदार हैं, बाकी मैं 16 तारीख और समझा दूंगा उसके बारे में, ठीक है? समझदार है कि क्या बात हो रही है। 2 या 3, क्वांटिटी और क्वालिटी, 2 चीज़ें होती है खुदा के नजर में। क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं, जो गिनती से कोई मतलब नहीं है। 1000 आ रहे हैं, 10,000 कोई मतलब नहीं, 1 आ रहा, 2 आ रहा है। उसको मतलब होता है क्वालिटी से कि आप किस तरीके से खुदा की इबादत कर रहे हैं, आप किस तरीके से गवाही दे रहे हैं, आप किस तरीके से बाइबल पढ़ रहे हैं, इसको मतलब होता है खुदा का। तो आज का भी यही है कि खुदा हमारी ओर अगर है तो दुनिया के अंदर हमारा विरोधी कोई भी नहीं हो सकता। ये ध्यान सुनिएगा चीज़ के लिए। ये रोमियो कलीसिया ने, इसने पौलुस ने बहुत अच्छी आश्वासन दिया, इनको बड़ा अच्छे बात बोली है, इनको उत्साहित किया है। डरो मत, कि खुदा जिनकी ओर होता है उनको बड़ी सामर्थ्य मिलती है। आप लोगों ने सुना तो होगा, पढ़ा भी होगा सिर्फ और सिर्फ बाइबल में कि पानी के 2 भाग हुए, समझते रहिए। लेकिन आपने अपनी आंखों से आज तक देखा नहीं होगा, मैंने नहीं देखा, मैं आप कौन सा बहुत बड़ा वो हूँ, मैं भी आपकी तरह इंसान हूँ। सुना होगा, पढ़ा होगा वो बाइबल में, और प्रचार में सुना होगा पादरी भाग से, या आपने भी प्रचार किया होगा, लेकिन कभी भी आपने अपनी आंखों से नहीं देखा होगा कि पानी के 2 भाग हो गए, वो भी छोटी मोटी चीज़ों के लिए। ये नहीं कि तालाब को कर दिया, कुएं का कर दिया, ये घर में गिलास से कर दिया, टप कर जाए। बड़ी बड़ी पानी के लिए बात करेंगे आज हम। पहला बात करते हैं मूसा का। अब देखिए, खुदा ने इंसानों को इस्तेमाल किया है। अब इसका मतलब ये नहीं कि उन इंसानों में सामर्थ्य थी या उन इंसानों ने ये सब काम किया, नहीं। इसको ध्यान से रखिएगा आप लोग। आप सब जानते हैं कि निर्गमन 14 निकाल कर रखिए, जो मैंने पढ़वाया भी आपके सामने। सब जानते हैं आप लोग कि इस्राएल लोग मिस्री गुलामी से बाहर निकल रहे थे और फिरौन उनके पीछे पड़ा हुआ था। ये लोग बाहर निकले मूसा के साथ, फिरौन के सेना पीछे पीछे थी इनके। आगे क्या आ गया? समुंदर, नदी नाला नहीं, समुंदर। डर गए भाई, स्वाभाविक बात है, इंसान है। हमारे सामने भी कोई नदी आ जाती थी तो हम भी डरते थे कि भाई कैसे पार करेंगे अगर पुल नहीं है तो। ये तो समुंदर है। डर गए वो अलग बात है। अब सीधा मूसा पर अटैक कर दिया। क्या कब्र नहीं थी मिस्र में? है हम वहीं मर जाते। अरे तू हमको यहाँ पे निकाल के ले आया, अब तू क्या समझता है अपने आप को? तू हमारे पीछे क्यों पड़ा है भाई? तू तो मार रहा है हमारे को। अब हम क्या करें? सामने समुंदर है और पीछे सेना है, हम क्या करें? मूसा ने इनकी बात का कोई भी जवाब ऐसा नहीं दिया, ना गुस्सा किया। आप सुनिए बात ध्यान करो। लोग आपको उकसाएंगे, आपको चिढ़ाएंगे। वो एक शब्द है, बोलना नहीं चाहिए लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ, आप समझिएगा। पा और गा, समझे ना? वो आपसे लेंगे। आप जोड़ लीजिए क्या बोलती भाषा ये, आपसे लेंगे जबरदस्ती, कुछ ना कुछ करेंगे ऐसा आपके समाज में, आपके पड़ोस में, आपके चर्च में, जहाँ आप काम करते हैं वहाँ पर। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं? आप खुदा की इबादत को आगे बढ़ा रहे हैं। आप खुदा की इबादत कर रहे हैं, आप खुदा से डर रहे हैं। आपको मालूम है खुदा हमारी ओर है। अब ये क्या करेंगे? ये लोग उकसाएंगे, भड़काएंगे, जानबूझ के आपको तंग करने की कोशिश करेंगे। आपके ऑफिस वाले, आपके पड़ोसी लोग, हमारे पड़ोस में ऐसे होता रहता है। मना करो किस चीज़ के लिए मानते नहीं है, वही अद्भुता के करते हैं, लेकिन हम तो नहीं बोलते कुछ भी। क्योंकि मैंने एक दिन आपको बता देना कि मैं कीचड़ में कहीं पत्थर नहीं मारता, क्योंकि छींटे मेरे ऊपर आएंगे, मैं कीचड़ से दूर भाग जाता हूँ। अब ये इस्राएल लोग उसको बहका रहे हैं। अरे अरे वहां से निकाल आया, वहीं नहीं मर जाते हम। अब जानते मूसा ने क्या बोला? तुम लोग क्यों घबरा रहे हो भाई?
देखो खड़े खड़े यहोवा के उद्धार का काम देखो, है वो हमारा सहायक है, वो हमारी मदद करेगा। और ये पोलाइटली उसने उनको समझा दिया, वो इन पर गुस्सा नहीं हुआ, बिल्कुल चिड़चिड़ाया नहीं, पोलाइटली समझा दिया। अब देखिए यहोवा भी इस्राएलियों से कुछ भी नहीं कह रहा। भाई देखिए जो बड़ा आदमी होता है ना, समझदार पढ़ा लिखा होता है, छोटे मोटे लोगों से बात नहीं करता बिल्कुल, सही सीधी से बात है। और क्या आप इन लोगों को देख लेते देश हमारे क्या हो रहा है, वो बड़ा एक हमारा है, वो इन छोटों से बात नहीं करता, बिल्कुल निकल जाता है, बोलते रहो जो बोलना है। तो जो समझदार पढ़ा लिखा एजुकेटेड इंसान होगा वो ऐसे छोटे मोटे लोगों के मुंह नहीं लगेगा, खुदा नहीं लगा। इनको पता ही है तो बेकार के बुड़बुड़ाते रहते हैं, मुझे 40 साल तक तंग करते रहे लोग जंगल में, मैं इनके लिए क्या काम कर रहा हूँ, ये मेरे को तंग कर रहे। खुदा ने डायरेक्ट किससे बात करी? मूसा से, अपने दास से, अपने इंसान से जिसको उसने चुना था। क्या बोलता है? तू क्यों मेरी दुहाई देता है? अरे तू मेरे बारे में इन लोगों को क्यों बता, इनकी समझ में नहीं आएगी, मैं समझा इनको। तू ऐसा कर, तेरे पास जो लाठी है उसको क्या कर, समुद्र में मार और समुद्र का पानी दोनों तरफ हो जाएगा। और मूसा ने ऐसे ही किया। मूसा ने अब्रमण ने क्या पूछा था, कोई बहस नहीं, ठीक है, उसने लाठी ली और सीधा समुद्र में मार दिया। समुद्र क्या हो गया? समुद्र नाला नहीं, कोई छोटी मोटा तालाब नहीं, समुद्र क्या हो गया? दो भाग, पानी के दो भाग। टॉपिक क्या है आज? पानी के दो भाग। और ऐसे भी नहीं, भाग ही नहीं हुए। बाइबल क्या बता रही है? दीवार की तरह पानी खड़ा रहा। कर सकते हैं आप ऐसा? दीवार की तरह पानी खड़ा रहा। और इस्राएली जो बुड़बुड़ा रहे थे, चिल्ला रहे थे, अरे हम ही मर जाते। आज का मसीह समाज में चिल्लाता है, अरे पादरी साहब आपने ऐसा क्या, अरे ऐसा क्या कर दिया, अरे आप ऐसा कर, चिल्लाते रहते, बेमतलब में चिल्लाते रहते हैं। और जब देखते हैं कि ये पादरी हमारी चमचागिरी नहीं कर रहा, ये हमारे सामने झुकाव छोड़ कर चले जाते हैं, चले जाते हैं। ये नहीं हमारे बस में आएगा जी, हम तो इसको गिफ्ट भी दे रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं, घर में बर्थडे भी सब मना रहे हैं, लेकिन पादरी हमारे आगे पीछे नहीं घूमता। ये हमें बाइबल की बात बताता है, चले जाते छोड़ के। ऐसे ही ये लोग भी ऐसे थे। खुदा जानता था, मूसा जानता था, और पानी जब दीवार बनने काम कर रहा है तो ये लोग बाहर चले गए। अब देखिए बात खत्म नहीं। यहाँ पर जब ये बाहर चले गए तो जब मिस्री लोग आए तो क्या हुआ? समुंदर फिर वैसे के वैसा हो गया और सारे की सारी सेना उसकी तबाह हो गई। नसीहत, ताकत मूसा में नहीं थी, ताकत मूसा में नहीं थी, लाठी। ध्यान रखिए, तीन चीजें आज, लाठी और आगे आएगा चादर और एक आएगा वाचक संदूक। लाठी, सामर्थ, खुदा किसकी ओर था? मूसा की ओर। और मूसा के हाथ में क्या था? लाठी। कुलाठी कौन थी? खुदा की पावर। एक तरीके से कहते खुदा, तभी तो लाठी मारी। और मूसा से खुदा ने लाठी मारने के लिए बोला था। खुदा ने बोला तो अपने हाथ लगा है, या किसी इस्राएली का कोई झंडा वंडा ले ले वो लगा, नहीं, तेरे हाथ में जो लाठी है उसको तो मार दे। मेरा चीजों, हम अपनी ताकत से कुछ भी नहीं कर सकते। आप बुरा मत मानिए, आप बजा रहे हैं, अच्छा बजा रहे हैं, आप गा रहे हैं, अच्छा गा रहे हैं, अपनी ताकत नहीं है, आपका दिमाग नहीं है, बिल्कुल नहीं है। किसकी सामर्थ्य है? जहां मेरे नाम से 2 या 3 रूह और सच्चाई से इबादत करने को उपस्थित होगा, मैं इनके बीच में वो आपको कब्जा कर लेता है। पाकरू आप दोनों का कब्जा कर लेता है, कर रहा है काम, अपना काम करा रहा है। क्योंकि भैया वो तो पत्थरों से भी करवा लेता है, हम और आप तो इंसान ही है? वो तो पत्थरों से बुलवा लेता, गधों से बुलवा लेता, वो तो गधैया से बुलवा लिया था। तो हम और आप क्या है? मामूली से इंसान, हमारा इस्तेमाल करता है। तो मूसा का हीरो नहीं था इसमें। बाइबल में तो मूसा का नाम लिखा है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ मूसा हीरो नहीं है। हीरो कौन है? यहोवा। और उसके बाद यहोवा के बाद कौन है? लाठी, क्योंकि वो लाठी खुदा की आज्ञा के अनुसार काम कर रही है। तो पहला बात, लाठी के द्वारा समुद्र को 2 भागों में बांटा गया। दूसरी बात निकाल लीजिए, यीशु निकालिए आप लोग। यीशु यूनिवर्सिटी के बाद में है। यीशु तीसरा बाब निकाल कर रखिएगा, मैं बोलता जा रहा हूँ, आप पढ़ते रहिएगा, पता देख रहे। यीशु तीसरा बाब, पेज नंबर 264। ये मूसा के बाद यीशु को खुदा ने दे दी जिम्मेदारी। जब मूसा की डेथ हो गई, कल अभी चलो ठीक है, आप वो करने बाद एक चीज़ बता दूँ, आपको एक और सेमिनार करूँगा मैं, अभी 16 के बाद एक सेमिनार करूँगा।
उसमें आप लोगों से मैं ये पूछूंगा कि कितने लोग कनान देश में प्रवेश कर रहे हैं? कहीं पढ़ा बाइबल के अंदर? लिखा है बाइबल में कनान देश दूध और मधु की धाराएं है। खुदा भी कहता रहा 40 साल तक, प्रवेश कितनों ने किया? ये मैं सवाल है जवाब लूंगा, करूंगा, ये भी करूंगा सेमिनार एक बारी। यीशु इस्राएल लोगों से यीशु बोलता है कि देखो हमको ये यर्दन नदी, अब यहाँ पर आ गई नदी, वो था समुद्र या नदी, हमको नदी पार करनी है। अब तुम ऐसा देखो 2000 मीटर के पीछे वाचा का संदूक लिए जो याजक लोग हैं उनसे पीछे रहना, उनसे पीछे रहोगे, ये लोग आगे चलेंगे और फिर तुम आना उनके पीछे पीछे। याजक लेवी वाचक संदूक लिए हुए यर्दन नदी पे बीच पानी में आ गए। क्या हुआ? पानी दो भागों में इकट्ठा हो गया, एक इधर इकट्ठा हो गया, दूसरे में इकट्ठा हो गया। वहां पर दीवार बन गया था, यहां पर इकट्ठा हो गया की जगह से। और वाचा का संदूक लिए हुए याजक लोग पानी में खड़े रहे और सारे के सारे इस्राएली यर्दन नदी को पार कर रहे, यानी पानी यहां पर भी दो भागों में बढ़ गया। किसके द्वारा? किसके द्वारा? यीशु के द्वारा। यीशु चुना हुआ था लोग या याजकों के पादरियों के द्वारा? पादरियों की तो वैसे नहीं होता आजकल, ऐसे वो दूर हो गए पादरियों से बहुत ज्यादा, ठीक है। और किसके द्वारा? याजकों के पास क्या था? खुदा का वाचा का संदूक। वाचा के संदूक में सामर्थ, याजकों में सामर्थ नहीं थी, यीशु में सामर्थ नहीं थी, बल्कि वाचा के संदूक में सामर्थ, यानी वाचा का खुदा का संदूक वो वहां पर बीच में खड़ा हुआ है और यर्दन नदी दो भागों में बट गई और सारे के सारे इसराइली जमीन से लेते बाहर चले गए। किसकी सामर्थ से? खुदा की सामर्थ से, क्योंकि जिसकी ओर खुदा होता है उसका विरोधी कोई भी नहीं होता। आगे आ जाएगी। तीसरा बात, दूसरा राजा दूसरा अध्याय निकालिए। एलिशा और एलिया रास्ते में जा रहे हैं, एलिया को सौगा पर उठाया जाना हो रहा है, एलिशा से बात कर रहा है, एलिशा को समझा रहा है। बातचीत करते करते ये लोग दोनों के दोनों यर्दन नदी के पास पहुंच गए। दूसरा राजा दूसरा अध्याय, मैं 9 पद में आ गया, 8वें पद में आ गया हूं। ये यर्दन नदी के पास पहुंच गए। अब एलिया ने क्या किया? अपनी चादर ली, वो लाठी, वाचा का संदूक, तीसरी चादर ली और यर्दन नदी पर मारी और पानी क्या हो गया? दो भागों में हो गया। एलिया हीरो नहीं है, एलिया हीरो नहीं है। खुदा की सामर्थ किसमें है? चादर में। वहां खुदा की सामर्थ किसमें थी? लाठी में। वहां किसमें थी? वाचक संदूक में। और वो पानी था दो भागों में हो गया। आपने शायद रील देखते, मैंने देखा था एक बार रील। वो चोगा सा पहना हुआ था, एक लड़का जवान था। आजकल जवान पादरी बन गए ना असल में, हमारे तो बहुत ऊपर देख करके पादरी बनाते हैं। पीछे हालेलुया आमीन हालेलुया हम स्तुति कर रहे हैं। अब ये हमारे पादरी साहब अपनी चादर से, जैसे एलिया ने दो भाग किए थे, वैसे ये करेंगे। मैं भी देखता रहा, मैंने कहा देखता हूँ होती के दिन, मुझे तो पता तो नहीं होगी। हमारी चादर 2 बार हमारे 3 बार पानी नहीं की भाई, और फिर लड़ रहे पीछे। और वो आमीन आमीन हम चिल्ला रहे, आमीन आमीन करते, मांग भरी है, मैं बड़ा सा पहना हुआ, नाक से दिया, पता नहीं कितना बड़ा वो पहना हुआ, आमीन आमीन करने लग पड़े, मैंने हटा दिया। ऐसे नहीं होता भैया, हर एक किसी से चादर से पानी का दो, मैं नहीं कर सकता, मैं खुदा का दास हूँ, सब कुछ है, सारी बातें खुदा से बात होती मेरी, लेकिन मैं नहीं कर सकता क्योंकि खुदा ने इतनी सामर्थ मुझको नहीं दी। लेकिन एलिया ने उस चादर से पानी के 2 भाग कर दिए। अब ये लोग बाहर निकल गए। एलिशा में डबल सामर्थ आ गई, पड़ता है ना वो, ठीक है, डबल सामर्थ आ गई। एलिया उठा लिया गया स्वर्ग में, और एलिया की जो चादर थी वो एलिशा के ऊपर आके गिर गई, यानी उसको डबल पावर मिल गई। एलिशा ने वही किया, वो एलिया की चादर ली, यर्दन पर मारी, और फिर से पानी 2 भाग में हो गया, और एलिशा फिर पार हो गया। सामर्थ ना एलिशा में थी ना एलिया में, सामर्थ किसमें थी? चादर में। और वो सामर्थ किसने दी थी? खुदा ने दी थी। मेरा अजीजों,
मेरे और आपके पास में जो कुछ भी होता है ना, मैं पहले बता रहा था ना आपको, अच्छी सेहत दी है, हम में से ऐसा कोई नहीं जो बेड पे पड़ा हो। मैंने मिस्टर ब्राइट का उदाहरण दिया था ना आपको, बेचारे पलंग पर देर आते थे जैसे मर्जी आए। हम में से ऐसा कोई नहीं है जो बेड पे पड़ा हो। इतना है कि हम चल फिर सकते हैं। और अच्छी कमाई दी आपने, जब चल फिर सकते हैं तो खुदा के घर में भी आ सकते। सामर्थ्य किसकी होती है? खुदा की। आपके पैरों में बल आ जाएगा, आपके हाथों में बल आ जाएगा, आपके मुंह में बल आ जाएगा। कब? जब मेरे नाम से जमा होंगे तब। अब देखिए साहब, ये 4 उदाहरण हो गए। पहले लाठी का हो गया, मूसा का, लाल समुंदर का। दूसरा वो यरदन नदी का होगा, यीशु के साथ वाला। तीसरा एलिया का होगा, चौथा एलिशा का। अब 5वां एक और उदाहरण में नियम में, पानी 2 भागों में नहीं होता साहब। समझ जाएंगे आप लोग, सब बाइबल पढ़ते रहते हैं। पानी 2 भाग में नहीं हुआ था, ना ही बोला गया था, बल्कि पानी पर चल के आ रहा है। कौन जी? कौन पानी चल के आ रहा है? चलिए आगे चलते, कोई बात नहीं, समझ रहे आप लोग, सब जानते हैं, शर्मा जाते हैं। मरकुछ 6 है ना, यीशु मसीह ने चेलों को आगे भेजते, जाओ भाई बेथसादा जाओ, तुम लोग मेरे आगे से पहुंचो, वहां पे जाकर इंतजार करो। और फिर चेले नाव पे जा रहे थे। अब पता नहीं धीमे धीमे चला रहे थे, क्या चला रहे थे। यीशु मसीह दुआ करने चला गया। दुआ करने के बाद में वो पानी पर चलता हुआ आ रहा था और वो चाहता था कि मैं नाव से आगे निकल जाऊं। चेले देख के घबरा गए, हम भी घबरा जाते, क्या बात है ना, पानी पर चल के रात को कोई आ रहा है? तो क्या शब्द निकला? भूत है, भूत है, भूत है। यीशु ने क्या बोला? मत डरो, मैं हूं। यानी खुद यीशु, देखिए यीशु तो सामर्थ थी, है ना, वो तो खुद खुदा था, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। वो पानी पर चल के आ रहा है। अब दूसरा उदाहरण देख लीजिए, बता रहा हूं आपको। एक और देखा रील में, हालेलुया हो रही है, हालेलुया, वो स्टॉल भी डाला हुआ था एक ने। तो अब हमारे पादी साहब पानी पर चल के दिखाएंगे। मैंने भी देखा भाई पानी पे क्या चलते पाए, पर मैं मन में ठट्टा लगाता हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ। एक कदम चले, नखरे तक पानी आ गया। 2 कदम चले, थोड़ा आगे बढ़ गया। 3 कदम चले, 4 कदम चले, कमर तक आगे पीछे भाग गया। अरे भाई तुम यीशु मसीह हो क्या? है तुम गधे बैठ जाते पाम संडे को, तुम यीशु मसीह हो क्या? यीशु मसीह पानी पर चला है, तुम क्यों कोशिश कर रहे चलने की? आपने आज तक मैंने नहीं देखा कि हाँ ये ड्रामा होता रहता है, जबरदस्ती करते रहते हैं कि हम चल रहे हैं, हम चल रहे हैं। बाकी मैंने आज तक किसी को नहीं देखा कोई पानी पर चलता है। सिर्फ कौन चला? यीशु मसीह। और क्यों चला? क्यों चला? क्योंकि वो अपनी जिंदगी की एक सामर्थ चेलों को दिखाना मांग रहा था कि देखो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, ऐसे हादसे तुम्हारे साथ हो सकते हैं, डरने की तुमको जरूरत नहीं है। इसलिए मेरे अजीजों, मैं और आप बड़े से बड़े शैतान को टकरा सकते हैं, बड़े से बड़ी समस्या का समाधान कर सकते हैं, चाहे पड़ोस में आ जाए चाहे कैसे आ जाए, कर सकते हैं। कब? ये विश्वास करके कि जिनकी ओर खुदा है उनका विरोधी कोई भी नहीं है, क्योंकि खुदा हमें आगे बढ़ाता है। इसलिए जिसे कहा ना वो सुने खुदा कलाम मसीह से क्या कहता है, जिसकी ओर खुदा है उसका विरोधी कोई भी नहीं। आइए हम दुआ मांगे। खुदावन आपका शुक्रिया अदा करते हैं आज के कलाम के लिए जो आपने हमको दिया, हमने वो दिया, हम चाहते पढ़े, लेकिन इसमें हमारी मर्जी नहीं बल्कि आपकी मर्जी हो। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।